आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चुनावी यात्रा में आज बात एक ऐसी सुरक्षित हाई प्रोफाइल सीट की जहां देश के तमाम बड़े दलित नेता अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। इसके खास जातीय समीकरण की वजह से हर बड़ा दलित नेता यहीं से चुनाव लड़कर खुद को स्थापित करने की भी कोशिश करता है। सियासी नजरिए से ये सीट तो अहम है ही, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी है ये सीट, क्या है इसका इतिहास और भूगोल, क्यों ये सीट सियासी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, देखिए खास रिपोर्ट। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी रण। हाई प्रोफाइल रिजर्व सीट का पूरा हाल हिसाब। जातीय समीकरण किसके पक्ष में है मुफीद। मतदाताओं ने कब कैसे किसका किया बेड़ा पार। गंगा और मालन नदी के बीच बसा मैं बिजनौर, यूपी का वो सीमाई जिला हूँ जिसकी सरहद उत्तराखंड से कई छोर पर लगती है। इसके एक तरफ हरिद्वार है तो दूसरी तरफ कोटद्वार और तीसरी तरफ काशीपुर है। मेरा ज्यादातर हिस्सा तराई बेल्ट में आता है। मेरे यहाँ हर तरफ हरियाली ही नजर आती है। मुझे विदुर भूमि भी कहा जाता है क्योंकि महाभारत काल में युद्ध शुरू होने से पहले महात्मा विदुर हस्तिनापुर का त्याग कर मेरे यहाँ ही गंगा किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे थे। इस जगह को आज विदुर कुटी के नाम से जाना जाता है। मेरे इतिहास की बात करें तो मैं प्राचीन काल में कौशल साम्राज्य का अभिन्न अंग था। मुझको जहां एक और महाराजा दुष्यंत परम प्रतापी सम्राट परम संत ऋषि कण्व और महात्मा विदुर की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है, तो साथ ही भारत के पहले इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद की जन्मभूमि होने का सौभाग्य भी हासिल है। भारतीय राजनीति और आजादी की लड़ाई में अग्रणी रहे हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, मौलाना हिफ्जुर रहमान और मौलाना अब्दुल लतीफ गांधी जैसे कर्म योद्धा भी मेरी माटी से ही निकले हैं। समय के साथ मैंने कई परिवर्तन देखे। पहले मेरा नाम वेहेन नगर हुआ करता था, फिर ये विजयनगर कहलाया जाने लगा और अब बिजनौर के नाम से जाना जाता है। बिजनौर के रूप में मेरी स्थापना 1817 में हुई। मेरा पहला मुख्यालय नगीना बनाया गया था। उसके बाद इसका मुख्यालय झालू बनाने की कोशिश की गई, लेकिन यह रणनीति परवान नहीं चढ़ सकी। मेरी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। मेरे यहाँ गन्ना, धान और गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मेरे यहाँ गन्ने की पैदावार इतनी है कि जिले में 9 शुगर मिल हैं। मेरा इतिहास तो सुनहरा और गौरवशाली है ही। आजादी के बाद का चुनावी इतिहास भी मुझे फक्र का एहसास कराता है। मेरी लोकसभा सीट ने कई दिग्गजों को संसद तक पहुंचाया। मायावती और मीरा कुमार पहली बार संसद बिजनौर लोकसभा सीट से ही पहुंचे थे। मेरे यहाँ दलितों के कद्दावर नेता रामविलास पासवान भी किस्मत आजमाने आए थे, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब तक मेरे यहाँ हुए 17 लोकसभा चुनावों में 5 बार कांग्रेस तो 4 बार बीजेपी का कब्जा रहा। रौलाद ने 2 बार और सपा बसपा ने एक बार मेरे यहाँ से परचम लहराया। निर्दलियों को भी मैं रास आ चुकी हूँ। मेरे यहाँ 2 बार हुए उपचुनाव में कांग्रेस की झोली में गई। बिजनौर लोकसभा सीट पर 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नैमिषरण जैन ने विजय पताका लहराया। 1957 के चुनाव में मेरे यहाँ बाजी कांग्रेस के ही हाथ लगी। इस बार कांग्रेस के अब्दुल लतीफ ने भारतीय जनसंघ के भूदेव सिंह को पराजित कर लोकसभा में एंट्री की। 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मेरे यहाँ कांग्रेस का तिलिस्म टूटा। इस बार मेरे यहाँ निर्दलीय प्रकाशवीर शास्त्री ने कांग्रेस के अब्दुल लतीफ को पटकनी दी और सांसद बने। 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर से वापसी की। इस बार कांग्रेस के स्वामी प्रसाद शास्त्री ने भारतीय जनसंघ के एस राम को चुनाव में हराया। 1971 के लोकसभा चुनाव में भी मेरे यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस के स्वामी रामानंद शास्त्री ने इस बार भारतीय क्रांति दल के महिलाल को चुनाव में शिकस्त दी और दूसरी बार लोकसभा में मेरा प्रतिनिधित्व किया। 1974 के उपचुनाव में कांग्रेस के रामदयाल निर्विरोध सांसद चुने गए। 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा विरोधी लहर के साथ मेरे यहाँ इतिहास बदलना शुरू हो गया। इस बार भारतीय लोकदल के महिपाल ने चुनाव जीता। 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के मंगलराम प्रेमी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। 1984 के चुनाव में फिर से मेरे यहाँ कांग्रेस ने कब्जा किया। इस बार कांग्रेस के गिरधारी लाल ने लोकदल प्रत्याशी मंगलराम प्रेमी को चुनाव में पटकनी देकर लोकसभा पहुंचे। गिरधारी लाल के निधन के बाद 1985 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बिहार की मीरा कुमार को यहां से उम्मीदवार बनाया और मीरा कुमार पहली बार सांसद बनी। इस चुनाव में बिहार के एक और दलित नेता यहां अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वो थे रामविलास पासवान।
मीरा कुमार ने लोकदल प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को इस चुनाव में करारी शिकस्त दी। इस उपचुनाव में आज की बसपा सुप्रीमो मायावती निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी और वो तीसरे नंबर पर रही थी। 1989 के लोकसभा चुनाव में मायावती का सितारा बुलंद हुआ और वो पहली बार बिजनौर सीट से सांसद बनी। बसपा से चुनाव लड़ी मायावती ने जनता दल के मंगलराम प्रेमी को हराया था। 1991 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने पहली बार खाता खोला। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार मंगलराम प्रेमी ने मायावती को चुनाव हराया। इसके बाद मायावती ने जिले की राजनीति से नाता खत्म कर लिया और फिर कोई चुनाव नहीं लड़ी। 1996 की दूसरी राम लहर के बीच हुए लोकसभा चुनाव में मैं बीजेपी के ही कब्जे में रही और मंगलराम प्रेमी दोबारा संसद पहुंचने में कामयाब रहे। 1998 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर पहली बार सपा ने परचम लहराया और सपा की युवती ने बीजेपी के मंगलराम प्रेमी का किला ध्वस्त करते हुए सांसद बनी। 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर वापसी की। इस बार शीशराम रवि ने सपा की युवती को हराया और लोकसभा पहुंचे। 2004 में रालौद और सपा के गठबंधन में रालौद के मुंशीराम पाल ने पहली बार रालौद को मेरे यहाँ जीत दिलाई। मुंशीराम पाल ने बसपा के घनश्याम चंद खरवाल को हराया। 2009 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में रालौद इस सीट पर काबिज हुई। इस बार रालौद के संजय सिंह चौहान ने बसपा के शाहिद सिद्दीकी को चुनाव में हराया। 2014 के चुनाव में मोदी लहर में भाजपा ने फिर मेरे यहाँ कब्जा जमाया। इस बार भाजपा के भारतेंद्र सिंह पहली बार सांसद बने। उन्होंने सपा के शाहनवाज राणा को चुनाव में पटखनी दी। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के उम्मीदवार बसपा के मलूक नागर ने जीत हासिल की और 2019 से वो मेरा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं यूपी के तमाम महत्वपूर्ण लोकसभा संसदीय सीटों में से एक हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरी कुल आबादी 36,82,713 है। इनमें पुरुष 19,21,215 और महिलाओं की संख्या 17,61,498 है। मेरी कुल साक्षरता दर 68.48% है, जिसमें पुरुष 76.56% और महिला 59.72% साक्षर है। यूपी के कुल लिंगानुपात 912 के मुकाबले मेरे यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 883 महिलाएं हैं। मेरे यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 15,62,081 है, जिनमें महिला मतदाता 7,13,587 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,48,418 है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में यूपी विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें बिजनौर, पुरकाजी, चांदपुर, हस्तिनापुर और मीरापुर शामिल है। इनमें से 2-2 सीटें मुजफ्फरनगर और बिजनौर की हैं, जबकि एक सीट मेरठ जिले में आती है। इनमें मुजफ्फरनगर की पुरकाजी और मेरठ की हस्तिनापुर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2022 के विधानसभा चुनावों में इनमें से 3 सीटों पर रालौद और सपा का गठबंधन काबिज है, जबकि 2 पर बीजेपी। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सुरक्षित सीट पर रालौद के अनिल कुमार और मीरापुर पर रालौद के चंदन चौहान विधायक हैं। बिजनौर की सदर सीट से बीजेपी की सुची मौसम चौधरी और चांदपुर विधानसभा सीट से स्वामी ओमवेश विधायक हैं, जबकि मेरठ की हस्तिनापुर से बीजेपी के दिनेश खटीक विधायक हैं। बीएसपी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मेरे यहाँ खाता खोलने में नाकाम रहे थे। मेरे यहाँ के समीकरण की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन के बाद से भाजपा की सीटों में लगातार वृद्धि हो रही है। बात की जाए मेरे सियासी समीकरणों की तो एक अनुमान के मुताबिक मेरे यहाँ करीब 1,35,000 मुस्लिम, 1 लाख गुर्जर, 80,000 दलित, 35,000 सैनी, 25,000 जाट, 10,000 कश्यप, 9,000 चौहान और 9,000 भुइयार वोटर हैं। मुस्लिम वोटर मेरे यहाँ सियासतदानों की किस्मत तय करने में अहम रोल निभाते हैं। बिजनौर में हिंदू आबादी 55% है, जबकि मुस्लिम आबादी 45% है। हिंदुओं में भी यहाँ दलित आबादी 22% के करीब है। यहाँ जाटों का प्रभाव ज्यादा है। इनके अलावा चौहान त्यागी भी असर रखते हैं। हरिजन वोट भी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों के साथ मिलकर किसी भी पार्टी को जीत दिलाने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि दलितों के गठजोड़ से यहाँ बसपा अपना परचम लहराती रही है। 2014 की मोदी लहर में मेरे यहाँ समीकरण बीजेपी के पक्ष में हो लिए थे और इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भारतेंद्र सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी सपा के शाहनवाज राणा को 2 लाख से अधिक वोटों से मात दी। इस चुनाव में भारतेंद्र सिंह को 4,86,913 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का करीब 46% था। सपा के शाहनवाज राणा के इस चुनाव में 2,81,139 वोट मिले थे, जो कुल मतदान का करीब 27% था। बसपा उम्मीदवार मूलक नागर तीसरे नंबर पर रहे थे, जिन्हें 2,30,124 वोट मिले थे। उनका वोट शेयर करीब 21% था। इस चुनाव में जयप्रदा ने रालौद के टिकट पर चुनाव लड़ा
उन्हें इस चुनाव में सिर्फ 24,348 वोट ही मिले, जो कि कुल वोटों का 2% ही था। 2019 में मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद मेरे यहाँ बीएसपी ने वापसी की और बीएसपी उम्मीदवार मूलक नागर इस बार जीतने में कामयाब रहे। सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे मूलक नागर को इस चुनाव में 5,56,556 वोट मिले, जो कुल मतदान का करीब 51% था। दूसरे नंबर पर बीजेपी के भारतेंद्र सिंह रहे थे, जो सपा बसपा गठबंधन के आगे मोदी लहर में टिक नहीं सके। उन्हें इस चुनाव में कुल 4,86,362 वोट मिले, जो कुल मतदान का करीब 45% था। कांग्रेस यहां तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस उम्मीदवार मायावती के करीबी रहे नसीमुद्दीन को इस चुनाव में कुल 25,833 वोट मिले थे। मुस्लिम, दलित और ओबीसी समीकरणों की वजह से यह सीट मोदी लहर के बावजूद बीजेपी से दूर हो गई थी। अब देखना यह है कि हाई प्रोफाइल इस सीट पर किस पार्टी को इतिहास रचने का मौका मिलता है। नतीजा जो भी रहे, लेकिन यह तय है कि इस सीट पर इस बार भी मुकाबला दिलचस्प